सिलो सालो कच्चा धागा रेस लगा लो। आओ मिलो सिलो सालो कच्चा धागा रेस लगा लो। एक बच्चा हिरन का बच्चा नानी को बनाएंगे रसमलाई खाएंगे। रसमलाई अच्छी हमने खाई मच्छी समोसे बड़े अच्छे। नाना जी नमस्ते। कल भी आ रहा आधी छुट्टी में खेलने के लिए। अबे पागल है क्या, लग जाती मेरे भी बॉटल। लगी तो नहीं, बस थोड़ा सा निशाना चुक गया। इरादा तो तेरा सर फोड़ने का था। क्यों सुबह सुबह चेप हो रही है, घर से पिट कर आई है क्या? पिटेगी तो तूने मेरी कंप्लेन कैसे करी प्रिंसिपल सर से? ज्यादा हवा में नहीं उड़ रही है हेड गर्ल बनकर। हाँ तो वार्निंग दी थी ना मैंने तुझे, एक नहीं दो नहीं पूरे 3 बार। अब अगर तू नहीं सुनेगी तो मैं तो कंप्लेन करूंगी ही ना। तेरी वार्निंग ली तो मैं निकालती हूँ। अच्छा तू निकालेगी मेरी वार्निंग? हाँ तू निकालेगी। चल ना। हेड गर्ल को हाथ लगाया तूने, हेड गर्ल को। हाँ तूने मुझे धक्का कैसे दिया? तो दूंगी धक्का। हाँ तेरी तो तूने मुझे मारा कैसे? हाँ तो मारूंगी मैं, हेड गर्ल हूँ मैं। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या जंगली बिल्ली की तरह लड़ रहे हो? अनिता मैम क्लास से हो रहे हो तुम लोग? यस सर। चलो क्लास में। कितनी देर होगी लंच ओवर हुए? अभी कंप्लेंट करता हूँ तुम्हारी। जाओ क्लास में। बैठो दोनों। क्या चल रहा था बाहर? गुंडियां बनोगी? सीनियर क्लास की लड़कियां होकर ये हरकतें करोगी तो क्या असर पड़ेगा जूनियर क्लास के बच्चों पर? क्या सीखेंगे वो? ये बाल पकड़कर बिल्लियों की तरह लड़ना, एक दूसरे को पंजे मारना, नाखून से नोचना। और बबली तुम, पूरे स्कूल के टीचर्स और स्पेशली वर्मा सर आए थे ये बोलने के लिए कि गलती कर दी मैंने तुम्हें स्कूल की हेड गर्ल बनाकर। अरे मुस्कान तो बैक बेंचर है, हमेशा शैतानी करती है, लेकिन तुम तो इतनी इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो, पढ़ने में आगे हो, तुम कैसे ये सब कुछ करने लग गई? हाँ एग्जाम्पल देती हूँ मैं अदर गर्ल्स को तुम्हारा। तुमसे तो ये उम्मीद नहीं थी मुझे। नो मैम इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये मुस्कान ही आई थी पहले मेरे पास, मुझे बॉटल खींच के मार दी। शट अप। हेड गर्ल तो बहुत दूर की बात है, मैं तुम्हें क्लास के मॉनिटर से भी हटाती हूँ। यू डोंट डिजर्व इट। मैम सॉरी मैम, मैंने कुछ नहीं किया सच्ची में। यही आई थी मेरे पास, मुझे बॉटल खींच के मार दी। मैम प्लीज ऐसा मत करो, मुझे मॉनिटर और हेड गर्ल से मत हटाओ मैम, प्लीज मैम। अच्छा मैम ये झूठ बोल रही है, पहले यही गई थी प्रिंसिपल सर के पास मेरी कंप्लेन लेकर। कीप क्वाइट यू बोथ। अपने बैग्स उठाओ और निकलो यहाँ से, गेट आउट फ्रॉम द क्लास। और हाँ कल अपने पेरेंट्स को बुलाकर लेकर आना, वरना स्कूल आने की कोई जरूरत नहीं है, उन्हीं से बात करूंगी मैं सीधा। और मुस्कान समझती क्या है तू खुद को? हाँ तेरी तो कोई रेपुटेशन है नहीं स्कूल में, लेकिन मेरी इमेज जो तूने खराब की है ना, उसका खामियाजा तो तुझे भुगतना पड़ेगा। जानती नहीं है तू मुझे, ऐसा बदला लूंगी ना कि तेरी 7 पुश्तें याद करेंगी। बबली क्या चीज है ना मैं तुझे बताऊंगी। बदला? उसके लिए तो तुझे अगले जन्म का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इस जन्म में तो पॉसिबल नहीं है बेटे। वो तो मैं तुझे बताऊंगी। हाँ
मैं तो डर गई, अब तो मैं कल से स्कूल ही नहीं आऊंगी। प्लीज मेरे साथ कुछ मत करना बबली जी। चल निकल ना। तमीज कहेंगी। समझती क्या है खुद को? मुझे मारेगी? मुझे? इसकी वजह से आज अनीता मैम ने पहली बार मुझे डांटा और कल मम्मी को भी लेकर जाना है। क्या बोलूंगी मम्मी से? मम्मी तो बहुत डांट लगाएगी। क्या चल रहा है ये सब? इतनी अच्छी है तो पढ़ाई में, हाँ इतनी इंटेलिजेंट है, फिर भी कंप्लेंट आ रही है। और कौन थी वो लड़की? हाँ मुस्कान। मम्मी वो ना जलती है मुझसे, पता है फर्स्ट क्लास से मेरे पीछे पड़ी हुई है। मैं फर्स्ट आती हूँ, मेरे मार्क्स सबसे ज्यादा आते हैं और क्लास मॉनिटर भी ना मैम मुझे ही बनाती है और सारी टीचर्स फेवर भी मुझे ही करती है, इसलिए मुझसे जलती है वो। ओहो, तो जब तुझे पता है कि वो ऐसी है तो क्यों मुंह लगना है ऐसे बच्चों के? हाँ अपनी पढ़ाई से मतलब रख। मम्मी मैं तो उससे बात भी नहीं करती, वही आई थी मुझसे झगड़ा करने के लिए। मम्मी वो देखो, वही है वो लड़की जिसने प्रिंसिपल सर से मेरी कंप्लेन करी थी। अच्छा चल जरा मेरे साथ, तो बताऊं इसे मैं। हाँ क्यों की थी कंप्लेन मेरी लड़की की? क्योंकि आपकी बेटी स्कूल में फोन लेकर आई थी। हाँ तो तू कौन है? स्कूल की प्रिंसिपल है क्या? हाँ लेकर आई थी मैं फोन। नहीं, मैं क्लास की मॉनिटर हूँ और मैम ने ना मुझे बोल रखा है अगर कोई भी बच्चा फोन यूज करे तो उसे मना करने को, और मैंने तुझे भी किया था। और आंटी मैंने इसे 3 बार मना किया लेकिन ये नहीं मानी, फिर कर दी मैंने कंप्लेन। हाँ तो मॉनिटर है तो कुछ भी करेगी। बहन जी, एक तो आपकी बेटी स्कूल के रूल्स तोड़ती है और ऊपर से आप इसी की साइड ले रही हैं। और आपको पता है आपकी इस बेटी की वजह से मेरी बेटी को टीचर्स ने क्लास मॉनिटर से भी हटा दिया। बताओ, आप बड़ी हैं, समझा के रखो स्कूल में कैसे रहते हैं, सिखाओ इसे। इससे जो सिखाना है मैं सिखा लूंगी। आप बताओ मुझे कि बच्चों को कैसे क्या सिखाना है। बताओ, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। जब माँ बाप ने ही ऐसी शिक्षा दी है बच्चों को तो बच्चे क्या ही करेंगे। अच्छा तुमने बड़ी अच्छी शिक्षा दी है अपनी लड़की को। हाँ मम्मी छोड़ो ना, आप क्या इन लोगों के मुंह लग रहे हो, चलो आप। हाँ चल। लास्ट वार्निंग देकर छोड़ दिया है तुम दोनों को, अभी सुधर जाओ वरना अगली बार दोनों को रस्टिकेट करवा दूंगी मैं। अब चलो बुक्स निकालो, एक चैप्टर पढ़ेंगे आज हम। और क्लास मॉनिटर यहाँ आके बुक रीडिंग करो। इधर उधर क्या देख रही हो बबली? कब? मैम मैं आई गेस इस क्लास में दूसरी कोई बबली तो है नहीं, सो तुम ही को बोल रही हो। नो मैम, बट आपने तो मुझे क्लास मॉनिटर से हटा दिया था, बट सीसीटीवी में मैंने सब कुछ देख लिया है। शुरुआत मुस्कान ने की थी, है ना मुस्कान? मुझे तो पता ही था तुम्हारे जैसी होनहार बच्ची ऐसी हरकतें कैसे कर सकती है। मुस्कान ने ही आकर पहले तुम पर बॉटल मारी थी, इसी ने तुम्हें प्रवोक किया था पहले, इसलिए क्लास मॉनिटर अभी तुम ही हो। अब आकर बुक रीड करो। ओके मैम, थैंक यू सो मच। पता नहीं क्या काला जादू कर रखा है इसने सभी टीचर्स पर। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ताकि सारी टीचर सपोर्ट करना बंद कर दे इसका।
ऑफिस में, वही पता लगाएंगी अब कि किसने ये हरकत की है। मैम लेकिन आप एक बच्चे की गलती की वजह से पूरी क्लास को प्रिंसिपल ऑफिस क्यों लेकर जा रहे हो? मैंने बबली को स्टाफ रूम जाते हुए देखा था, इसी से पूछे क्यों गई थी? कहीं इसी ने तो। बबली, तुम स्टाफ रूम गई थी? नो मैम, आज तो सुबह से मैं एक भी बार नहीं गई स्टाफ रूम में, और मैं ऐसा मजाक क्यों करूंगी, वो भी आपके साथ। मैम, आपने एक बार अपने टेबल पर देखिए, हर चोर ना कुछ निशानी छोड़कर जाता है। क्या पता आपके टेबल पर भी कुछ मिल जाए। ठीक है, मैं ये भी करके देख लेती हूँ। कोई कहीं नहीं जाएगा, मैं अभी आ रही हूँ। बबली, क्या कहा था तुमने कि तुम आज स्टाफ रूम गई ही नहीं? तो ये नोटबुक क्या कर रही है तुम्हारी स्टाफ रूम में, मेरी टेबल पर? नो मैम, मैं सच बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता मेरी ये नोटबुक स्टाफ रूम में कैसे गई। और मैम सच में मैंने ये नहीं किया है। हाँ, तो ये नोटबुक अपने आप मेरी चेयर पर चली गई होगी, है ना? नो मैम, इसका कहने का मतलब है कि किसी ने इसके बैग से नोटबुक निकाली और आपके टेबल पर रख दी, है ना? मैम, आई डोंट नो, बट मैंने आपके बैग में छिपकली नहीं डाली, बिलीव मी। शट अप एंड गेट आउट फ्रॉम द क्लास। मैं तुम लोगों को और बर्दाश्त नहीं कर सकती। और हाँ, You are rusticated for 1 year. जब 1 साल दोबारा से इसी क्लास में पढ़ोगी ना, तभी अकल ठिकाने आएगी तुम्हारी। And I will make sure कि तुम किसी और स्कूल में भी एडमिशन ना ले पाओ। अब बैग उठाओ और जाओ यहाँ से। बबली रुक जा। मैम, वो जो आपके बैग में छिपकली थी वो मैंने डाली थी। मुस्कान? यस मैम, क्योंकि सारी टीचर्स बबली को ही फेवर करती हैं और मुझे लगा कि ऐसा करने से आप सब लोग बबली का सपोर्ट करना बंद कर दोगे, बट मुझे नहीं पता था कि इतनी बड़ी पनिशमेंट बबली को मिलेगी। मैं जानती थी कि ये हरकत तुम्हारी है। तुम्हें देख लिया था मैंने स्टाफ रूम से भागते हुए। मैं बस ये देखना चाहती थी कि तुम बबली का 1 साल बर्बाद होने से बचाती हो या नहीं, तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी ह्यूमैनिटी है या नहीं। लेकिन तुमने अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली और ये एक अच्छे स्टूडेंट की निशानी है। आइंदा से ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। बबली, सिट। ये सब कुछ इसे सबक सिखाने के लिए था। बबली सॉरी यार, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इट्स ओके, बट थैंक गॉड एटलीस्ट तूने मुझे रस्टिकेट होने से तो बचा लिया ना। वैसे आइडिया बुरा नहीं था मुझे फंसाने